नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। कुछ वक्त पहले चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी और एक बार फिर से वही चर्चाएं तेज हो गई। बता दें कि मेयर चुनाव में हुई धांधली को लेकर बीजेपी पार्टी अब पूरी तरह से फंस गई और बीजेपी की वो धांधली, बीजेपी की वो चालाकी अब चल नहीं रही। बता दें कि मेयर चुनाव में हुए 8 मतपत्रों के जो क्रॉस वोटिंग हुई थी उसको लेकर अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना मामला साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता को विजयी घोषित किया है और बीजेपी पार्टी पर कड़ा आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि यहाँ पर अनिल मसीही जो इनके पार्टी के नेता थे बीजेपी के, उनके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा गुस्साता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कड़ा शासन लागू कर दिया। बता दें कि यहाँ पर जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी के नेता ने क्रॉस वोटिंग की उसका एक वीडियो सामने आया जिस पर ये देखा गया कि किस तरह से कैमरा में, सीसीटीवी कैमरा में वो सब कुछ फुटेज जो है रिकॉर्ड हो गई और उससे देखा गया कि यहाँ पर जो धांधली चल रही है वो किस प्रकार की चल रही है। बता दें आपको कि ऐसे में अनिल मसीही के ऊपर अब कार्रवाई होने की बात कह दी गई, लेकिन उससे पहले आप वो वीडियो देखिए जिस पर अनिल मसीही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, दिखते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर वो धांधली कर रहे हैं। क्या कुछ रहा वो विजुअल आप देखिए सर। देखा आपने, तो दर्शकों यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया कि अनिल मसीही किस तरीके से यहाँ पर क्रॉस वोटिंग करते नजर आए, जबकि बीजेपी नेता का यह मानना था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं केजरीवाल यानी कि आप पार्टी के नेताओं का कहना था कि जिस तरीके से बीजेपी हर बार धांधली करती है, बैलेट पेपर से चुनाव हो या ईवीएम से चुनाव हो, यहाँ पर बीजेपी पार्टी धांधली ही धांधली करती है और वो धांधली अब उजागर होती नजर आई। बता दें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ये साफ हो गया कि बीजेपी के नेता ने 8 वोटों की वो जो है क्रॉस किया था और 8 मत फर्जी जो बताए जा रहे थे वो सही साबित हुए। बता दें कि यहाँ पर केजरीवाल की पार्टी ने ये साबित किया था कि 8 फर्जी वोट डाले गए और वो 8 फर्जी वोट बीजेपी अपनी तरफ से करवा रही है, जबकि वो 8 वोट केजरीवाल की पार्टी के नेता के ऊपर पड़े थे। लेकिन ऐसे में बीजेपी पार्टी के नेता वो धांधली करते हैं। दर्शकों, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला साफ कर दिया है उससे बीजेपी पार्टी फंसती नजर आ रही है। बता दें कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ तौर पर यहाँ पर अनिल मसीह के ऊपर जो है कार्रवाई करने की बात की और वहीं कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर। बता दें कि चंडीगढ़ चुनाव में यहाँ पर कुलदीप और अनिल मसीह 2 कैंडिडेट्स, इन दोनों पे चुनाव हो रहा था। जहां अनिल मसीह बीजेपी से थे तो वहीं कुलदीप यहाँ पर केजरीवाल की पार्टी यानी आप पार्टी से उतर कर। ऐसे में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार को विजेता और चंडीगढ़ का महापौर घोषित कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कदाचार की निर्वाचन जो है अधिकारी अनिल मसीही के मुकदमा चालू करने का जो है पूरी तरह से हिदायत दे दी। वही कोर्ट ने कहा है कि चंडीगढ़ महापौर चुनाव में स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर 8 मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की, उसे बदलने की कोशिश की। बता दें कि यहाँ पर ये मामला तब निकल कर आया जब सीसीटीवी कैमरा पर इसकी पूरी फुटेज कवर हो। बता दें कि जो आपने फुटेज कुछ वक्त पहले देखी ये उसी की फुटेज थी। इस पर साफ तौर पर वो मामला जो है कवर में आया और सीसीटीवी कैमरा पर पूरा रिकॉर्ड हो गया कि किस तरीके से अनिल मसीही 8 वोटों की क्रॉस कर रहे हैं और 8 मतपत्रों को यहाँ पर छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया केजरीवाल की पार्टी के नेता जीत गए, तब केजरीवाल ने इस बात का पूरा भांडाफोड़ कर दिया। बता दें कि केजरीवाल ने यहाँ पर साफ कर दिया कि बीजेपी जो धांधली कर रही थी बीजेपी वो कर नहीं पाई। जो ईवीएम को लेकर बीजेपी धांधली करती थी वो इस बार नहीं हो पाई और यहाँ पर केजरीवाल ने साफ तौर पर बीजेपी पर बड़ा निशाना साध दिया। बता दें कि यहाँ पर केजरीवाल ने बीजेपी की धांधली का जो कुछ कहा उसका वीडियो हमारे पास है, आप देखिए जरा। ऐतिहासिक फैसला आया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे। 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया।
ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह। देखा आपने, तो दर्शकों यहाँ पर केजरीवाल ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। ऐसे में सौरभ भारद्वाज जो केजरीवाल की ही पार्टी यानी आप पार्टी के नेता है, उन्होंने यहाँ पर पूरी बातों को साफ कर दिया। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी के नेता ये नदारत कर रहे थे, ये बता रहे थे कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको जो वोट मिले उसे से वो जीते। और ऐसे में सौरभ भारद्वाज ने साफ कर दिया कि चंडीगढ़ मेयर का एक छोटा सा चुनाव होता है। ऐसे में बीजेपी पार्टी धांधली करती है। बीजेपी पार्टी मेयर के चुनाव में भी यहाँ पर लगातार लोगों को परेशान करती है, यानी कि ईवीएम की धांधली की बातें चल ही रही थी। अब मेयर का एक छोटा सा चुनाव होता है जो 1 साल के लिए बनाया जाता है मेयर, उसके लिए भी यहाँ पर बीजेपी ने धांधली करना शुरू कर दिया। बता दें कि यहाँ पर जो सौरभ भारद्वाज ने कहा उसका एक वीडियो हमारे पास है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए जरा। माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के विषय में जो विवाद था उसके ऊपर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। दोस्तों, इस विवाद से पहले मुझे लगता है कि भारत के अंदर शायद 95% लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि चंडीगढ़ का कोई मेयर होता है। आप भारत के नक्शे पे ढूंढना चाहोगे तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि चंडीगढ़ कहां पे है। चंडीगढ़ इतना छोटा शहर है, 14 लाख लोगों की आबादी है चंडीगढ़ की, मात्र 14 लाख लोगों की। हर साल नया मेयर चुना जाता है। केंद्र शासित टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। इतने छोटे से इलेक्शन में चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन, जो देश की सबसे छोटी और सबसे जवान 12 साल की 14 साल की मात्र पार्टी है, माफ कीजिएगा 12 साल की पार्टी है, वो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली, खुद जो कहती है कि हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में, ये चुनाव की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई। इस लड़ाई के अंदर आज देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है। देखा आपने, तो दर्शकों यहाँ पर सौरभ भारद्वाज ने साफ कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने जो उनसे पूछा वो भी हम आपको बता दें कि यहाँ पर अनिल मसीह से उन्होंने 3 सवाल किए और 3 सवालों के जवाब मांगे कि उन 3 सवालों के साथ ही अनिल मसीह की जो बातें थी वो भी साफ हो। क्या कुछ कहा और क्या पूछा सवाल, वो हम आपको जरा बताना चाहेंगे। बता दें कि पहला सवाल पूछा गया कि मिस्टर मसीह, हमने वीडियो देखा है, आप कैमरे की तरफ देख रहे हैं और बैलेट पेपर पर क्रॉस निशान लगा रहे हैं, आपके ये निशान क्यों लगाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। तो यहाँ पर जवाब आता है कि मतदान के बाद क्रॉस के निशान लगाए गए थे, उसकी वजह से ये थी कि ताकि जिन बैलेट पेपरों के साथ छेड़छाड़ हुई है उनको अलग किया जा सके, ये कहना है अनिल मसीह का। वहीं आपको बता दें कि अगला सवाल जब पूछा जाता है उनसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो था कि वीडियो देखने में पता चलता है कि आपने अब बैलेट पेपर पर क्रॉस निशान के जो है चिन्ह लगाए, क्या आपने सच में बैलेट पेपर्स पर कुछ लिखा था? सही जवाब देना या ना देना ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको यहाँ पर सही जवाब देना पड़ेगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा। तो जवाब ये आता है कि हाँ, कुछ बैलेट पेपर्स पर क्रॉस के निशान लगाए गए थे। आगे आपको बता दें कि एक सवाल और पूछा गया DY चंद्रचूड़ की तरफ से यहाँ पर अनिल मसीह से, वो था कि आपने बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ क्यों की? आपको तो सिर्फ साइन करना था, आपने ये नियम कहाँ पढ़ा है कि बैलेट पेपर पर कुछ लिखा जा सकता है? बता दें कि यहाँ पर जवाब में ये आया कि जब प्रत्याशी ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की थी, उन लोगों ने बैलेट पेपर्स को छीन लिया और खराब कर दिया। बता दें कि ये जवाब आया अनिल मसीह की तरफ से कि उन्होंने जो किया वो बैलेट पेपर की क्रॉस वोटिंग की वजह से किया, क्योंकि यहाँ पर जो मतदान थे उनको खराब किया गया था।
ऐसे में ये जो सवाल रहे, 3 सवाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अनिल मसीह से पूछे और अनिल मसीह इस पर साफ तौर पर अपनी बातों को रखते हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने इस बारे में कहा कि इस पर उनकी कोई गलती नहीं या उन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ कर दिया कि बीजेपी के नेता ने धांधली करी है, बीजेपी के नेता ने यहाँ पर धोखाधड़ी करी है। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई और कार्रवाई की मांग कर दी है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता अगर छोटे छोटे चुनाव में धांधली करते हैं तो बड़े चुनाव में धांधली कर सकते हैं और देश में लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ सकता है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही इस तमाम बातों को यहाँ पर कहा गया। इसके साथ ही आप पार्टी के तमाम नेता साफ करते हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र के अंदर बीजेपी अपना एजेंडा चलाना चाहती है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी सोचने समझने की जो है काम नहीं कर रही है और कुछ भी यहाँ पर ऐलान कर दे रही है। छोटे से छोटे चुनाव में भी बीजेपी धांधली कर रही है। दर्शकों बता दें कि इन 3 सवालों के बाद कहीं ना कहीं केजरीवाल की पार्टी जीती। केजरीवाल के नेता कुलदीप यहाँ पर विजयी घोषित हुए और अनिल मसीह यहाँ पर बुरा फंस गए। इसके साथ आपको बता दें कि इन सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने संतुष्टि नहीं जताई। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ केस चलना चाहिए। इन्होंने चुनाव प्रक्रिया में दखल किया है। बता दें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आपने चुनाव प्रक्रिया में दखल अंदाजी की है और आपको यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा और आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि यहाँ पर बीजेपी ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में आप गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की थी। महापौर पद के लिए बीजेपी ने मनोज सोनकर ने अपने कुलदीप कुमार को हराया था। सोनकर को अपने प्रतिद्वंदित के 12 मतों के मुकाबले 16 मत मिले। 8 मत अवैध घोषित कर दिए गए और यहाँ पर अवैध घोषित किए गए वोट से ही विवाद की वजह बन गई और सीसीटीवी में सामने आया कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह उन बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाकर उनसे छेड़छाड़ कर रहे हैं। यानी कि दर्शकों जो पूरा मामला रहा वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 वोटों पर लेकर रहा, जबकि बीजेपी विजयी घोषित हो रही थी। लेकिन तब भी यहाँ पर केजरीवाल की पार्टी अड़ी रही और केजरीवाल की पार्टी यानी कि आप पार्टी को भरोसा था कि जो यहाँ पर वोटिंग की गई है, जो यहाँ पर बीजेपी ने किया है वो गलत किया और वो ही विजेता। लिहाजा वो अपने बात पर अड़े रहे और यहाँ पर वो देखने को मिला और साफ तौर पर यहाँ पर ये जाहिर हो गया कि केजरीवाल की पार्टी ने जो है अपने आप को साबित किया और बीजेपी पार्टी यहाँ पर झूठ साबित हुई। दर्शकों अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी पार्टी सचमुच ऐसी धांधली करती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी पार्टी के ऊपर ऐसे सवाल उठे और बैलेट पेपर के चुनाव को लेकर भी यहाँ पर तमाम बयानबाजी जारी है। बता दें कि यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का मानना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे तो धांधली नहीं होगी, लेकिन वही धांधली का नतीजा यहाँ भी देखने को मिला। मतलब चाहे बैलेट पेपर से चुनाव हो या फिर ईवीएम से चुनाव हो, यहाँ पर केजरीवाल की पार्टी हो या विपक्ष की कोई और पार्टी हो, ये सवाल लगातार बनते ही हैं क्या बीजेपी पार्टी सचमुच धांधली करवा लेती है। क्योंकि एक छोटे से चुनाव में जब ये देखा गया तो आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नहीं किया जा सकता और ईवीएम को लेकर जो मसले चल रहे हैं क्या वो सही है, क्योंकि लगातार ईवीएम को लेकर धांधली के आरोप लग रहे हैं और बीजेपी पार्टी के ऊपर ही निशाना साधा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी ईवीएम की वजह से ही तो चुनाव जीतती है, ईवीएम ना हो तो बीजेपी पार्टी जीत नहीं सकती। दर्शकों अब देखना होगा कि क्या सचमुच ईवीएम की वजह से बीजेपी पार्टी जीतती है और क्या अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे तो बीजेपी पार्टी धांधली नहीं कर पाई, क्योंकि मेयर चुनाव में ये देखने को मिला बैलेट पेपर से चुनाव पड़े लेकिन वो धांधली की खबर सामने आई। तो क्या बीजेपी पार्टी धांधली करके ही जीतती है, क्या बीजेपी पार्टी यहाँ पर इसी वजह से जीतती है और क्या बीजेपी पार्टी के पास अपना कोई कुनबा नहीं, यहाँ पर धोखाधड़ी छेड़छाड़ करके ही बीजेपी पार्टी जीतती है। इस बात की कहीं ना कहीं गुजारिश, इस बात की गुहार लगातार विपक्ष के तमाम नेता उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के कई वकील उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इसी वजह से बीजेपी पार्टी जीतती है और उनका ये मानना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में या उसके बाद विधानसभा चुनाव में आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, सिक्योरिटी रखिए और फिर अगर बीजेपी जीत जाए तो हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए दर्शकों इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़।